मैम, आपका नाम क्या है? दीपशिखा। मैम, आप यहाँ प्रोटेस्ट पर आए हो, आप प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हो? मैं इस तरीके से देख रही हूँ दैट दीज टाइप ऑफ प्रोटेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस प्रोटेस्ट इज ये प्रोटेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट से आंसर और व्हाट इज दैट वर्ड जवाबदेही मांग रही है। एंड इफ विल नॉट स्टैंड अप, अगर हम जवाबदेही के लिए खड़े नहीं होंगे देन इट विल कीप हैपनिंग। So this is a very very important protest and I feel that more people should join the crowd. Right now is not a very big crowd and also people over here are it looks like very distributed, but this protest is a very very important protest क्योंकि सरकार के अंदर ये डर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर एक ही डर हो सकती है, जनता का डर। दूसरे कोई भी चीज नहीं है जिससे आप सत्ता में बैठे लोगों को डरा सकते हैं। उनका एक ही डर है कि उनसे सत्ता चली जाएगी। जो डर इस सरकार के पास नहीं है, ना वो किसी चीज की जवाबदेही लेना चाहती है और अपनी सत्ता को लेके वो बहुत आश्वस्त है। वो धर्म की राजनीति कर और बहुत आश्वस्त है कि कोई यहाँ तक नहीं आ सकता, कोई इनके सिंहासन तक लोग अभी नहीं पहुंच सकते। तो ये डर होना बहुत जरूरी है एंड सोनम वांगचुक इज स्टैंडिंग फॉर दैट जवाबदेही व्हाट वी कैन से एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो दिस प्रोटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। मैम, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, गवर्नमेंट प्रो चीजें लिखी जा रही हैं, आप उनको कैसे देख रहे हो? दिस इज वेरी रॉन्ग एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनसीईआरटी किताबें, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जगह जहाँ पे उनकी अथॉरिटी है, जहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं। NCERT is just one thing. There are lots and lots of places and things they are changing. They are changing the name of stations and stuff. Do you think that is important matter to do? That is something important to do? It's not. ये बस इनके अंदर की चुल है, इस और कुछ नहीं है। Same about the book. बहुत सारे changes है जो जरूरी है हमारे सिलेबस। Like I have studied mass communication and I have we were still studying blog. It's not blog. Like who is interested in blog at this time? The syllabus needs a change, but are we changing that? What are we changing? जो गवर्नमेंट चाहती है कि चेंज हो। मैम, गवर्नमेंट एक अपनी मेजोरिटी भी लाना चाहती है, लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी है पर राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी है नहीं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब एमपीज और एमएलएस को दूसरी पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टियों में मिलाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हो? ये बहुत गलत तरह की राजनीति है। जो लोग अब एक पार्टी छोड़ के इसमें आ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए दैट व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स यू आर डूइंग। आप कहीं हैं तो आप जनता के भरोसे से हैं, तो it's a very, I think it's a very absurd and pathetic type of phase of politics. क्या नाम है? अमन। अमन, आप क्या करते हो? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ अभी आप ये सरकार के प्रोटेस्ट को, जो सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है, उसको कैसे देख रहे हो? मैं यहाँ पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, नीदर आयसा नॉर सीजेपी। मैं यहाँ पे आया हूँ एक रीज़न के कारण, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है कि नीट पेपर्स का लीक हुआ है, या स्टूडेंट कितने 89 पेपर्स, लगभग 89 प्लस मेजर पेपर्स लीक हुए इन 10 ईयर्स में बीजेपी की सरकार में। तो उनको अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, अकाउंटेबल होना चाहिए। 5 साल की अगर सरकार बनी, यू कांट लीव द गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे रिकॉल सिस्टम तो है नहीं। अगर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, देन यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल एंड दीज आर द मीडियम्स ड्यू टू भी जिस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं उनसे। दे शुड, मतलब कोई भी बयान, कोई भी सेंटर से, कोई भी भाजपा की पार्टी से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसके कारण संतुष्टि मिले हम लोगों को। आप देख रहे इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 17 से 18 दिन हो गया, लेकिन नीदर धर्मेंद्र प्रधान केम, नीदर प्राइम मिनिस्टर केम, नीदर होम मिनिस्टर केम, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर का या कोई भी बीजेपी के एमपी या एमएलए ने किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया इसके लिए। इवन कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया उनकी तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैम, मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप अलग अलग पोएम्स को कोट करते हैं, राइटर्स को कोट करते हैं, जो ज्यादातर लिटरेचर में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करके, जिन्होंने तब जो सरकार रही होगी, कोई भी सरकार दुनिया में, उसके खिलाफ बात रखी है, चाहे मंटो हो या कोई भी हो, उस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अभी आर्ट को आप कैसे देखते हो कि सरकार अभी जो है उसके वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन आर्ट, ऑन बुक्स? जैसे कुछ बुक्स बैन हो जाती है, वो आया था सरकार के लिए। अभी एक मूवी बैन हुई थी, जो सतलज मूवी आई थी, इसको आप कैसे देखते हो? ये it's a very problematic thing. Like right now
अभी मतलब आपको बहुत थॉटफुल, बहुत स्केप्टिकल होना पड़ता है कि आप क्या छाप रहे हैं, क्या नहीं छाप रहे. इफ वी आर डूइंग समथिंग लाइक, इट्स नॉट अबाउट पब्लिशिंग on TV or on theaters. It's about social media also, that your account may get suspended, and there are lots and lots of stuff, and that's like really really bad. This should not happen. Freedom of speech, I'd not take the name of government की एक scheme, I think, which they had given opportunity to people to write about whatever they wanted to write, and then out of those articles, out of those notes, they have rejected everything in which there was even a word about any other party. They only wanted to glorify their party, so they are doing it everywhere, and it's really really bad for art and everything. The movies, and right now the people, like so many celebrities that used to speak, they are also not speaking. It's their fear. Not everyone do not take the risk of for their lives or their work. सबको एक suitable life चाहिए, तो बहुत सारे लोग इसलिए स्टैंड नहीं लेते क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी में किसी तरीके के धक्के खाएं. इसी को जोड़कर एक मेरा सवाल है कि अभी जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग, चाहे नॉर्मल समाज भी हो या फिर जो बड़े बड़े लोग डर के मारे प्रोटेस्ट सपोर्ट में नहीं आते या प्रोटेस्ट में नहीं आते. हमने आफ्टर 47 वी सॉ इमरजेंसी, उसके बाद हमने देखा अन्ना मूवमेंट. उन सभी मूवमेंट में या इमरजेंसी को अगर हम पकड़ ले, बहुत बड़े बड़े राइटर्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे या फिर पोएट्स, वो तब सपोर्ट में आए थे. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो सोसाइटी, जो समाज है, वही कहीं कुछ तो पीछे हट गया है या फिर डर गया है, या पता नहीं समाज में ही कुछ तो प्रॉब्लम है? बिल्कुल ये चीजें भी है दैट अब लोग उस तरीके से नहीं आना चाहते. रही बात राइटर्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से राइटर्स को सेलिब्रेट किया जाता था, स्पेशली हिंदी राइटर्स, दे आर सेलिब्रेटेड दैट वे. तो मुझे लगता है बहुत से राइटर्स अभी अगर आते हैं तो यू विल हैव टू गिव देयर इंट्रो कि ये है, इन्होंने ये किया है, एंड देन दे विल लाइक नो कि अच्छा ये है. अभी विनोद कुमार शुक्ल को के बारे में भी लाइक इट वाज वेरी पॉपुलर और स्टिल पीपल यूज्ड टू नॉट. एंड रही बात सोसाइटी की, तो या लाइक जिस तरीके की सोसाइटी में हम हैं, जो हमारा जो मनी एंड जॉब्स एंड जिस तरीके की प्रॉब्लम है, नो वन वांट टू रिस्क देयर लाइव्स. पीपल आर इन द जॉब्स, एंड जॉब्स वेरी मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो नो वन वांट टू रिस्क देयर जॉब्स, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड वही है. So it's वैसे जो अगर यहाँ आ भी रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई तय कर रहा है कि वो 20 दिन 30 दिन आके बैठेगा, तो एक ऐसा आदमी 30 दिन आके नहीं बैठ सकता है जिसके पास अगर वो सुबह कमाने जा रहा है और रात को खाएगा, तो उसके लिए जरूरी है रात को उसको परिवार पालना है, और वो एक उसके सर पे सारा कुछ है, वो नहीं आ सकता. इवन ही वांट्स टू सपोर्ट, ही कांट कम. नॉट एवरीवन कैन कम हियर. थैंक यू मैम. क्या नाम है मैम आपका? विधि. आपका? विधि. तो आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हो, तो एजुकेशन में क्या बदलाव चाहते हो? हम चाहते हैं एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल फ्रॉम द एज ऑफ यंग एज टू अनदर टिल 12th स्टैंडर्ड. आफ्टर ग्रेजुएशन एजुकेशन शुड बी समथिंग दैट everybody has access to it. It's a basic right of an individual, and any ministry or any government or any person for that matter has no right to take away from that in terms of paper leaks or anything. We believe that education should be a form of justice to all, and when that justice is broken, people like Sonam Wangchuk come ahead and protest against all the atrocities that has been conferred to the students of the country, who have also had many issues of suicide recently, which is not fair, because they are coming from middle class, and people have so many education dreams which have been shattered by such small leaks, and people who are actually gaining from this are on another level. They don't mind anything, but people who actually matter, more than half of India's population is still rural and middle class. We need to think about them, and we need to think that this education system has to be more secured and has to have more people who are responsible and take accountability for their actions. आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पे? सर मेरा यही कहना है कि एजुकेशन को एक इंडस्ट्री मत बनाओ, इसको बस एजुकेशन रहने दो, पढ़ाई रहने दो, इसको एक धंधा मत बनाओ. इसको एक बिजनेस बना के रखा है पूरा इंडिया में. इसका जो कॉलेज हो या कोई भी हो, कहीं पे भी हो, फीस स्ट्रक्चर्स, डोनेशंस, ये इतना हो चुका है कि आदमी पढ़ाई तो अभी दूर की बात हो गई. पेरेंट्स के लिए कितना बर्डन हो जाता है, मतलब ये कि इस तरीके के जब पेपर लीक्स होते हैं तो बच्चे तो डिप्रेशन में जाते ही हैं, और पेरेंट्स पे भी तो बर्डन आता है. आता ही है. पेरेंट्स को बच्चे का अगर डिप्रेशन है तो पेरेंट्स मतलब ये नहीं रह सकते, नॉर्मल नहीं रह सकते. उनके लाइफ में, उनके वर्क में, सब जगह अफेक्ट होता ही है. कि अगर बच्चा अगर घर पे सही नहीं है
डिप्रेशन में है तो आगे क्या करेंगे। और आजकल कॉस्ट भी वैसे ऐसा हो गया है कि आजकल एलकेजी में जाओ तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का फीस भरना पड़ रहा है। ऐसे मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करे। मैम आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम सबको एक्सेसिबल रहना चाहिए। आजकल इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इतना फीस ले रहे हैं, हाँ। तो पुअर को एजुकेशन वाइज नहीं मिलता है उतना। ओनली पीपल हु आर वेल टू डू कैन गो टू अ गुड स्कूल, एंड जो पुअर फैमिलीज है वो नहीं अफोर्ड कर पाती। तो एजुकेशन सिस्टम को हमको अच्छे टीचर्स लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अपॉइंट करने चाहिए, फ्री फॉर ऑल रखना चाहिए। हाँ, जैसा कि इस गवर्नमेंट स्कूल जो है सरकार ने बहुत सारे बंद कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूल के फीस देखे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सर से मेरा एक सवाल है। सर आपने अलग अलग सरकारें देखी होंगी, इससे पहले भी जब बीजेपी आउट ऑफ गवर्नमेंट थी तब एक ये था कि जो क्या मिनिस्टर्स रहते थे, पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता था, सरकार की तरफ से डायलॉग हुआ करता था और मॉरली लेते हुए रेजिग्नेशन दिया जाता था। लेकिन अभी पिछले 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार इस्तीफा तो दूर डायलॉग भी नहीं कर रही है। तो आप कैसे देखते हो? आपने 20-30 साल की राजनीति देखी है, 30-40 साल की, आप कैसे देखते हो इस सरकार को? और जब मॉरली लिया जाता था कि नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और रेजिग्नेशन देते थे लोग, या पब्लिक प्रेशर किया होता था, डायलॉग क्रिएट करते थे, अभी वो सरकार बात भी करने के लिए तैयार नहीं। अभी ये जो है ये सही बात है कि एटलीस्ट सम रिप्रेजेंटेटिव सरकार का कोई ना कोई आके ये इंटरवीन करना चाहिए था या कुछ करना चाहिए था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने का जरूरत नहीं था। तो कोई भी चीज है बात होके सॉल्व हो सकती थी, पहले भी होता था, पर नॉट एट दिस लेवल। एटलीस्ट एवरीवन हैज टू सिट ऑन हंगर स्ट्राइक। थैंक यू।